हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार देवांगन रायपुर से द बेस्ट लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा मेरे प्रियो। इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे कि हम इस ज़िंदगी में कैसे एक सच्ची खोज कर सकते हैं। हमारे जो वीडियोज़ होते हैं जीवन के बारे में, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में और भविष्य के बारे में, और एक अच्छी ज़िंदगी कैसे हम जीते हैं, सोशल, मॉरल, इमोशनल वीडियोज़ हम डालते हैं ताकि हम सब एक बेहतर जीवन जी सकें। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं ये जीवन क्या है, और कई लोगों का कहना ये जीवन एक संग्राम है, एक युद्ध है, तपस्या है, दौड़ है, खेल है, लतीफ़ा है, बहुत सी बातें लोगों ने कहा है। ये जीवन एक सर्कस है कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस बातों को ध्यान से समझें, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जीवन एक खोज है। जो जीवन हमें मिला है इसमें हमें कुछ बातों की खोज करना है। आइए हम बातचीत करें। दोस्तों, हर व्यक्ति, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ बातों की खोज कर रहा है। हम एक मार्केट अगर जाते हैं एक सब्ज़ी लेने के लिए भी, हम उस सब्ज़ी लेने के लिए कई दुकानों में जाते हैं। एक फ्रेश सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी हमको चाहिए। यदि हम एक नौकरी ढूंढ रहे हैं तो हम देखते हैं कई सारी कंपनीज़ में अप्लाई करते हैं, रेज्यूमे बनाते हैं, अप्लाई करते हैं, और उसके बाद वो नौकरी मिल जाती है। उसके बाद और अच्छी नौकरी, हम इस प्रकार से हम खोज कर रहे हैं। यदि हम एक कपड़े लेने जाते हैं तो हम कई शोरूम्स में जाते हैं और कई दुकानों में जाते हैं। उसके बाद हम अपनी पसंद का एक बेस्ट, जो हमारे बजट को भी सूट करे, ऐसे कपड़े की हम खोज करते हैं। दोस्तों, अगर एक शादी की बात चल रही है और अगर हम एक शादी के लड़का या लड़की देखते हैं तो कई रिश्ते 1 बाई 1, आजकल तो शादी.com और कई सारे वैवाहिक वेबसाइट है, उसके द्वारा खोज किया जाता है, पैसे खर्च किया जाता है, समय लगाया जाता है, धीरज रखा जाता है, रिसोर्सेस लगाया जाता है, मेहनत की जाती है। हर प्रकार से एक अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए इस संसार में हम खोज करते हैं। दोस्तों, आइए हम इस बात को देखेंगे कि हमें किन बातों के लिए खोज करना है। दोस्तों, हम जब खोज करते हैं उसमें कुछ बातें ज़रूरी है। सबसे पहले खोज का एक उद्देश्य होना चाहिए। हमारा जीवन जो हमें मिला है, हमें क्या प्राप्त करने के लिए मिला है, हम सोचें। अगर हम खोज रहे हैं, हमें पता नहीं कि हमें क्या चाहिए, तो बड़ी मुश्किल वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात मेरे प्रियो, खोज की एक दिशा होनी चाहिए। अगर हम किसी भी बात को खोज रहे हैं, वो चीज़ कहाँ मिल सकती है, उसका आइडिया हमें होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन हमारे पास होना चाहिए, और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। कई बार हम बहुत सी बातों की खोज करते हैं दोस्तों, पर उसका कोई आइडिया हमारे पास नहीं होता है। हमने जो बचपन से सुन करके रखा है हमारे शास्त्रों में, धर्मों में, और हमारे गुरुओं बाबाओं के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हम उसी आधार पर हम बिना किसी लॉजिक के हम खोज करना शुरू कर देते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, सच्ची घटना है, और वो एक जंगल में तपस्या कर रहा था। जब वो तपस्या कर रहा था दोस्तों, वो एक पैर उठा करके एक पैर से वो तपस्या कर रहा था, और वो एक लकड़ी के ऊपर जो खीले लगे होते हैं, इस खीले के ऊपर खड़े होकर वो तपस्या कर रहा था, और उसके पैर से लहू बह रहा था। और वहाँ से एक व्यक्ति जिनका नाम साधु सुंदर सिंह हुआ, वो व्यक्ति वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? और उस भाई ने जवाब दिया कि मैं तपस्या कर रहा हूँ। जब उनकी आँख खुली, जब बातचीत हुई, तब की ये घटना है। तो बोले आप तपस्या क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं शांति पाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। वो कहते आप तपस्या कब से कर रहे हो? उन्होंने कहा कम से कम 3-4 सालों से मैं यहाँ रहता हूँ और मैं तपस्या कर रहा हूँ। अगला सवाल था कि इससे आप क्या पाना चाहते हैं? बोले मैं मुक्ति और शांति पाना चाहता हूँ। अच्छी बात है। ने बोला इसके लिए आपने क्या क्या छोड़ दिया? बोले मैंने घर बार छोड़ दिया, परिवार, बीवी, बच्चे, मैंने सब कुछ छोड़ करके आ गया। तो दोस्तों, अंत में सवाल था कि अगर आज आपकी मृत्यु हो जाए, क्या आपको वो शांति मिल गई है, क्या आपको वो मुक्ति मिल गई है? और वो भाई जो है, जो तपस्या कर रहा था, वो शांत हो गया, और वो कहने लगा मुझे नहीं मालूम, मैं 3 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम वो शांति मुझे कब मिलेगी। मेरे प्रियो, हमारी खोज की दिशा सही होनी चाहिए। कई बार हमें ऐसा सिखाया गया है, जंगल में जाने से, हिमालय में जाने से हमें शांति मिल जाएगी। आज कई लोग, हर एक व्यक्ति उस शांति को ढूंढ रहा है, हर एक व्यक्ति उस प्रेम को ढूंढ रहा है, और वो अपने अपने तरीके से ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको नहीं मालूम इसलिए वो ढूंढ रहा है। कई लोग आज सिगरेट में, नशे में, शराब में उस शांति को ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग आज गर्लफ्रेंड्स में, बॉयफ्रेंड्स में उस शांति को ढूंढ रहे हैं। कुछ लोग ज़्यादा पैसा कमाने की खोज करते हैं और सोचते हैं इससे हमें वो शांति मिलेगी। कुछ अन्य लोग हैं जो नाम, ग्लैमर, पैसा, मान सम्मान की खोज करते हैं। दोस्तों, वो भाई जो तपस्या कर रहा था, अंत में उससे
साधु सुंदर सिंह ने पूछा कि क्या आप सच्चाई को जानना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है? और उसने कहा मुझे नहीं मालूम। उसने कहा जीवन का उद्देश्य है जिस परमेश्वर ने हमें बनाया उस परमेश्वर को प्राप्त करना। वो शांति अपनी ताकत से प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उस साधु सुंदर सिंह ने बताया कि शांति जो है वो मुक्ति के द्वारा आती है। हमारे पाप हमें अशांति में लेकर के जाता है, हमें चिंता में लेकर के जाता है, लेकिन जब हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, हमारे जीवन में वो शांति अपने आप आती। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया दोस्तों, खोज का एक उद्देश्य होना चाहिए, सही उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी बात, खोज की एक सही दिशा होनी चाहिए। जीवन में हमें क्या ढूंढना है? दो प्रकार की खोज आज लोग कर रहे हैं। एक ऐसी खोज है जो नासमान वस्तुओं की खोज है, जो ज़्यादातर लोग आज कर रहे हैं। पैसा, गाड़ी, बंगला, नाम, मान सम्मान, कैरियर, पैसा, रुपया, ये सब चीज़ें मेरे प्रियो। लेकिन एक दूसरी खोज है, वहाँ भी कुछ लोग लगे हुए हैं, वो अविनाशी वस्तुओं की खोज है, अविनाशी जीवन की खोज है। मेरे प्रियो, जो भी हम यहाँ पर कमा रहे हैं, अगर वो नासमान जीवन की खोज है, चाहे आप करोड़पति भी बन जाए, वो एक दिन छोड़ कर आप जाएंगे। सोच के देखिए, अगर आपसे कहा जाए आपको बहुत मेहनत करनी है और कुछ आपको मिलेगा और वो आपसे हमेशा के लिए ले लिया जाएगा, तो क्या उसका प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी उपलब्धि होगी? नहीं दोस्तों, जो कुछ भी हम इस संसार में पाते हैं वो हम खो करके जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, एक ऐसा जीवन है जिसे बोलते अविनाशी जीवन या अनंत जीवन की खोज। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया मेरे प्रियो, वो नाश होने के लिए नहीं, लेकिन अनंत जीवन के लिए बनाया है। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। कई बार मेरे प्रियो, हम जब खोज करते हैं, उस खोज का तरीका बहुत ही गलत होता है। मेरे प्रियो, खासकर हमारे हिंदुस्तान में और अन्य देशों में भी हम अपने धर्म के हिसाब से खोज करते हैं। हम कहते हैं कि हम अपनी किताबों को पढ़ेंगे, अपने धर्म की किताबों को पढ़ेंगे, क्योंकि हम इस धर्म में पैदा हुए हैं। मैं एक भाई से बात कर रहा था और उस भाई ने कहा कि अगर हम हिंदू के घर में पैदा होते हैं तो हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम के घर में पैदा होते हैं तो हम मुस्लिम हमें बन के रहना है, यदि हम क्रिश्चियन के घर में पैदा होते हैं हमें क्रिश्चियन बन के रहना है, ये ईश्वर की इच्छा है उनके हिसाब से, और यदि हम एक सिख के घर में पैदा होते हैं तो ये सिख बने, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो मेरा सवाल उस भाई से था, अगर हम एक नास्तिक के घर में पैदा होते हैं तो ईश्वर की क्या इच्छा है कि हम नास्तिक बने रहें? यदि एक चोर के घर में हम पैदा होते हैं तो क्या ईश्वर की इच्छा है कि हम चोर बने रहें? यदि डाकू के घर में हम पैदा होते हैं तो क्या ईश्वर की इच्छा है कि हम डाकू बने रहें? सोच के देखिए मेरे प्रियो, आज हम जब बातचीत करते हैं हम अपने विवेक का, तर्क का सहारा नहीं लेते हैं। हम अपने धर्मों को सबसे श्रेष्ठ बताने के चक्कर में मेरे प्रियो हम ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई भी बेस नहीं है। बाइबल इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या हम सच्चाई से अविनाशी जीवन की खोज कर रहे हैं? बाइबल ये बताती है मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है मेरे प्रियो। उस जीवन में वही व्यक्ति प्रवेश करेगा जो परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने के लिए तैयार है। एक अविनाशी जीवन की खोज क्या मैं और आप कर रहे हैं? कई बार मेरे प्रियो हम जब खोज करते हैं, कई सवालों को हम नहीं करते हैं। एक बच्चे ने सवाल किया कि फूल में खुशबू कहाँ से आती है? मेरे प्रियो, कई नास्तिक लोग इसका जवाब देते हैं कि वो नेचुरल है, अपने आप है। लेकिन मेरे प्रियो, इस बात की हम खोज करें, एक सृष्टिकर्ता की हम खोज करें। जब हम परमेश्वर, हम अनंत जीवन की हम खोज करें, हम शांति की खोज करें, इस संसार का बनाने वाला वास्तव में कौन है, इस बात को हम सोचें। इतनी बड़ी सृष्टि है, उसका बनाने वाला कौन है? आज हमारे देश में इतने सारे ईश्वरों की आराधना होती है, बाबाओं की आराधना होती है, महापुरुषों की आराधना होती है, बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मेरे प्रियो, कौन है सृष्टिकर्ता, इसकी हम खोज करें। कौन है मानव जाति का उद्धार करने के लिए, किसने काम किया, उसकी हम खोज करें। किसके सामने हमें खड़े होना है न्याय के लिए, उसकी हम खोज करें। मेरे प्रिय, इस बात के बारे में हम सोचें। बाइबल में एक घटना है कि स्वर्ग का राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों को ढूंढ रहा था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, एक अच्छा मोती मिला, उसने अपना सब कुछ बेच दिया और जाकर उस मोती को मोल ले लिया। मेरे प्रियो, क्या आप एक बहुमूल्य जीवन की खोज में हैं? क्या हम नाश होने वाली चीज़ों की खोज में हैं या बहुमूल्य मोती की खोज में हैं? आज से
ठीक 20 साल पहले या 21 साल पहले मैंने एक खोज करना शुरू किया कि मुझे सच्चे परमेश्वर को जानना है। इतने सारे ईश्वरों के बीच में किसने मुझे बनाया, मुझे जानना है। और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, कुछ शास्त्रों का अध्ययन करना शुरू किया, बाइबल, गीता, कुरान, रामायण और भी शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया, और भी किताबों को पढ़ना शुरू किया, और भी लोगों से बातचीत करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की दया से मुझे उस खोज का उत्तर मिला। परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो अनंत जीवन पाने के लिए दिया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अगर हम सच्चाई की दिशा में खोज करेंगे तो आपको ज़रूर से मिलेगा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उस परमेश्वर ने आपको पापों से निकालने के लिए, चिंताओं से निकालने के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर दिया। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है हम उसे ढूंढे और उसे पा जाए। बाइबल कहती है वो हमसे दूर नहीं है, हमारे अति निकट है। हम लोग बहुत सारे धार्मिक बातों में या काव्यात्मक बातों में, गद्य में, लिटरेचर, बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं पर महसूस नहीं कर पाते हैं। कई लोग कहते हैं हम ईश्वर के दर्शन करने गए थे, फलानी जगह में फेमस तीर्थ यात्रा करने गए थे, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब वापस आते उनसे पूछा जाए कि आपको ईश्वर के दर्शन हुए, वो कहेगा पता नहीं भैया, लेकिन मैं दर्शन तो करके आ गया और वो काम मेरा ख़त्म हो गया। मेरे प्रियो, हम जब ईश्वर के दर्शन करेंगे, जब उससे हमारी मुलाकात होगी, हमारा जीवन वैसा नहीं रहेगा। आपका जीवन आज जैसा है वो बदल जाएगा। जब आप परमेश्वर की खोज करते हैं, वो आपके जीवन को बदल देती है। मेरे प्रियो, मैंने 20 साल पहले उस खोज को शुरू किया। मुझे समझ में आया परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर शांति का राजकुमार है, परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है, परमेश्वर पवित्र है, वो मुझे क्षमा करना चाहता है, मुझे पवित्र बनाना चाहता है, और मुझे पवित्र बनाने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया। वो अपने आप को बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, आज जो इस सच्चाई को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कितना प्रेम किया, वो आज निराशा का जीवन जीते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं ईश्वर नीचे उतर करके आए, उससे पता चले कि जीवन में कितनी समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर 2000 साल पहले मनुष्य बन के यीशु के रूप में दुनिया में आ चुका। उसने गरीबी को सह लिया, उसने अकेलेपन को सह लिया, तिरस्कार को सह लिया, कांटों का ताज उसने सह लिया, क्रूस की मृत्यु उसने सह लिया। क्योंकि मेरे प्रियो, वो चाहता है हम उसे प्राप्त करें, और वो हमारे पापों के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए वो पापी बन गया। मेरे प्रियो, हम सब उस सच्चाई की खोज करें, नासमान वस्तुओं की नहीं, अविनाशी जीवन की हम खोज करें, उस परमेश्वर की खोज करें जिसने सब कुछ बनाया है। हम धर्म की खोज ना करें। रोज नए नए धर्म बन रहे हैं, नई नई मान्यताएं आ रही है, रीति रिवाज आ रहे हैं, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया उस परमेश्वर की आप खोज करें। मेरा आपको निमंत्रण है, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे गुजारिश है, आप बाइबल को पढ़ करके देखें, और किताबों को भी पढ़िए, लेकिन बाइबल को पढ़ करके देखिए। मैंने जाना हमारा जीवन कितना सच्चा है। हम इसलिए परमेश्वर को नहीं जान पाते मेरे प्रियो, हम खुले दिल से खोज नहीं करते हैं। जब हम जीवन की खोज करते हैं, खुले दिल से करें। कई लोगों को मैंने देखा वो केवल अपने धर्म की किताबों को पढ़ना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आप बाइबल को पढ़ करके देखो, जरूर आप खोज करें, आप प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मुझे पवित्र बनना है। कुछ लोग बहुत सी किताबें पढ़ते हैं और उनका उद्देश्य केवल ज्ञान का होता है, कि हमारा उद्देश्य जीवन परिवर्तन का है, अनंत जीवन पाने का है। बाइबल न केवल हमें इस जीवन में एक बेहतर जीवन कैसे जिए इस बात को सिखाती है, उस खोज में हमारी सहायता करती है, लेकिन मेरे प्रियो, इस दुनिया के बाद भी एक स्वर्गीय जीवन है, अनंत काल का हमेशा का जीवन है, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, और पिता के साथ में है, यीशु मसीह के साथ में है, परमेश्वर के साथ स्वर्ग में है। उस जीवन के लिए हमें बुलाती है। जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना करते, मन फिराते हैं, उनके लिए अनंत जीवन का वो वायदा करती है। आइए, मैं और आप, हम जो भी धर्म के हों, मेरे प्रियो, धर्म मनुष्य ने बनाया। मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी इंसान को परमेश्वर ने हिंदू मुस्लिम नहीं बनाया। उस परिवार में प्रभु ने एक गिफ्ट को, एक बच्चे को दिया है, उनकी सहायता के लिए, उनके वंश के लिए, उनकी खुशी, उनकी आशीष के लिए। मेरे प्रियो, अपने हृदय को खोलें। हम शांति की तलाश किसी जंगलों में जाकर उस प्रकार से ना करें, हम वैसी तपस्या ना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ किया। संसार के सारे धर्मों में जो रास्ते बनाए गए, और मसीहत में एक अंतर है मेरे प्रियो। संसार के सारे धर्म बताते हैं, चाहे बुद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, हिंदुइज़्म हो, जितने भी पंथ है या धर्म है, जो भी है, अच्छी बात है, सब में अच्छी बातें हैं, पर उसका बेस ये है हमें कुछ करना है जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा और हमें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मेरे प्रिय, बाइबल ही एकमात्र किताब जो बताती है कि परमेश्वर ने कुछ किया है, परमेश्वर ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है। अगर उस पर विश्वास करते हैं, हमें मुक्ति मिल जाएगी, और उसके बाद हमें शांति मिलेगी, और हमारा जीवन परमेश्वर के समान बन जाएगा। उद्धार
बाइबल के अनुसार कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं, उद्धार पाने के द्वारा हम सही कर्म करते हैं। वो परमेश्वर ने पहले से कुछ करके रखा है, उसने सारी दुनिया में इस बात को बता दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाइबल चिक चिक कर बोलती है, इतिहास बोलता है कि यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। मेरे प्रियो, हम एक बार विचार करें खुले दिल से, हम सोचें कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है, मैं उसको अपना जीवन जरूर देना चाहूँगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगला हमारा वीडियो होगा कि कैसे हम लोग जो हैं जान सकते हैं परमेश्वर को 4 तरीकों से, किसी रूढ़िवादी तरीके से नहीं, किसी प्रकार से हम धार्मिक कट्टरता के साथ नहीं, हम अपने लॉजिक के द्वारा 4 तरीके से कैसे प्रभु को जान सकते हैं। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। दूसरों को शेयर करें, बताएं, समझाएं। हम सब प्रार्थना करें, सच्चे जीवन की खोज करें और परमेश्वर को हम पा जाएं। तो सारी शांति का, आनंद का, मुक्ति का, प्रेम का वो सौदा है, उस परमेश्वर की महिमा करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु जी आपको आशीष दे। धन्यवाद।